कहते हैं किसी भी जगह का इतिहास हमें बताता है कि वो जगह कितनी खास है। आज ऐसी ही एक खास जगह के बारे में बात करेंगे जहां से कनेक्शन आप क्रिकेट का भी निकाल सकते हैं और उसका अपना एक इतिहास भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और सुन रहे हैं खेल नीति और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन की, एक ऐसी जगह जहां से 1912 में टाइटैनिक जहाज रवाना हुआ। और ये टाइटैनिक जहाज इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज हो गया क्योंकि उस समय इस जहाज को दुनिया का सबसे मजबूत जहाज माना गया। लेकिन 2-2.5 घंटे के सफर के बाद ये जहाज जो है समंदर में समा गया। एक पत्थर से टकराने के बाद 2000 से ज्यादा यात्री इस जहाज पे सवार थे। ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था और तमाम तकनीकी खूबियों के साथ इस जहाज को रवाना किया गया था। 1996 में इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई, उसको कई तरह के अवार्ड भी मिले। वो ये फिल्म भारत में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। और मैं आज आपको इस टाइटैनिक के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइटैनिक जहाज का कनेक्शन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। ये वही जगह है जहां से टाइटैनिक जहाज रवाना हुआ था। और मुझे ये इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं उस जगह पे जाऊं, ट्रेवल करूं और उस उन तमाम चीजों से अपने आप को रूबरू करा सकूं जहां से वो जहाज गया था। और वाकई वो एक अद्भुत इतिहास है। बहुत कम ऐसे बीचेस हैं जहां पे आपको इतनी ठंडी हवा या इतना ठंडा मौसम मिले। उन जगहों में से एक साउथहैम्पटन भी है। कमाल की जगह है। हर पल वहां मौसम बदलता रहता है और बदलते मौसम के बीच में इतिहास भी बदलता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आईसीसी टूर्नामेंट में क्या भारतीय टीम अपना इतिहास बदल पाएगी? क्या न्यूजीलैंड का जो टाइटैनिक जहाज बहुत तेजी के साथ आईसीसी रैंकिंग में दौड़ रहा है, उसको रोकने का काम भारतीय टीम कर पाएगी, इतिहास बदल पाएगी? क्योंकि इस समय अगर आप रैंकिंग पे नजर डालें तो न्यूजीलैंड टेस्ट की नंबर 1 टीम बन चुकी है इंग्लैंड को हरा के, वनडे की नंबर 1 टीम है और टी20 फॉर्मेट में नंबर 3 की टीम है। यानी कि अगर आप प्रदर्शन के लिहाज से जाएं तो न्यूजीलैंड आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगी। 1999 के बाद इंग्लैंड को उसी की धरती में हाल ही में अभी बर्मिंघम के मैदान पर चारों खाने चित किया न्यूजीलैंड ने, बिना केन विलियमसन के जो उनके मेन बैट्समैन है, बिना कप्तान है। तो कुल मिलाकर आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह जहां से कई कनेक्शंस हम निकाल सकते हैं। इन कनेक्शंस के बीच में क्या भारतीय टीम उस बुरे सपने को बुला पाएंगी? क्योंकि साउथहैम्पटन में 2 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं। टेस्ट मैच की बात करें, दोनों टेस्ट मैच वो हारे हैं, साल 2014 और साल 2018 में। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। निखिल चोपड़ा पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं, लगातार कमेंट्री भी करते रहते हैं इन दिनों। निखिल भाई, टाइटैनिक मूवी तो आपको याद ही होगी, माय हार्ट विल गोज ऑन। एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, इंग्लिश का बड़ा फेमस गाना है। बाद में इसको हिंदी में भी डब करके हिंदुस्तान में लाया गया इस फिल्म को, और बहुत सक्सेसफुल रही थी ये फिल्म। अब हम पहले टाइटैनिक के बारे में आप कुछ बताएं जरा, और साउथहैम्पटन से क्योंकि कनेक्टेड है। आप भी बड़े ढेर सारे बीचेस में गए हैं और बहुत कम बीचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी ठंडी हवा और हर पल में मौसम बदले और मौसम बदलने के साथ इतिहास भी बदलता चला जाए। ये एक ऐसी बीच है राजीव भाई, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो आदमी बीच पे जाता है कपड़े उतार के। ये ऐसी बीच है कि जैकेट वैकेट डाल के जाता जी। है और बहुत तेज हवा चलती है। तो ये वैसी बीच नहीं है कि आप जाके समुंदर में कूद सकते हैं। और साउथहैम्पटन देखिए खास जगह है। और खास जगह का मतलब जो आपने अभी कहा ना कि वहां पे मौसम बदलता और हवा चलती है, जैसे ही बादल आता है, यानी कि जब वहीं पे साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला होगा, ये पिच मैदान की परिस्थितियां बदलती है। जैसी बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो गेंद थोड़ी शरारत करती है, यानी कि गेंदबाजों को मदद मिलती है। बैटिंग करने के लिए धूप निकली होगी तो कड़ाकेदार विकेट रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी हर सेशन में एक अलग अंदाज से विकेट खेल सकता है या बॉलर को मदद मिल सकती है। तो आप कभी भी ये नहीं है कि आप सेट हो गए बतौर बल्लेबाज कि आप ढील बरत के बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप कभी भी अपना गार्ड जो है वो नीचे नहीं कर सकते। बिल्कुल। और निखिल भाई, साउथहैम्पटन की आपने जो बात की कि जिस तरह की ठंडी हवा चलती है, जैकेट पहनना पड़ता है। मेरा बर्थडे पड़ा था जब मैं था वहां पे, तो क्योंकि म्यूजियम वालों से अच्छा एक रिश्ता बन गया था, तो मुझे एक स्टीमर दिया कि आप अंदर तक जाएं और अपना सेलिब्रेट करें बर्थडे। तो हम 4-5 जर्नलिस्ट मिलके गए काफी अंदर तक उस महासागर में। और वाकई जो ठंड का एहसास हुआ वहां पे, जो हवा लगी है शाम को, आपको पता है इंग्लैंड में किस तरह से चुभती हुई हवा चलती है।
तो वो बर्थडे का सेलिब्रेशन कम सजा ज्यादा लग रहा था, और लग रहा था कितनी जल्दी वापस हम किनारे पे लग जाएं। कुछ ऐसी सोच क्या भारतीय टीम की भी होगी निखिल भाई, कि किनारे पे जल्दी लग जाएं, बीच में फंसे हुए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे हैं, कैसे भी किसी भी तरह से वापस किनारे पे पहुंचने का काम करें, और ये तभी हो पाएगा जब आप साउथहैम्पटन में न सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते बल्कि इतिहास भी रचे। देखिए राजीव भाई, पहली बारी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है। आईसीसी ने ये एक जो टूर्नामेंट बनाया है, और भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी बहुत बढ़िया है, और जिस तरीके से उन्होंने लगातार श्रृंखलाएं जीतते चले गए हैं, समय बिता लिया है वहां पे। जी ज्यादा मुकाबले खेले नहीं, आप अभ्यास मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तैयारी आपकी जोरों शोर से है। और पूरी की पूरी भारतीय टीम में अगर आप देखें तो अनुभव के साथ भरी हुई है, लदी हुई है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। सभी भारतीय खिलाड़ी जो आपके मेन एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में। इंग्लैंड को अभी जब भारत का दौरा कर रही थी, तब इंग्लैंड को उन्होंने हराया था यहाँ भारत में। तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उतरेगी। देखिए ये मुकाबला कठिन भी रहेगा, क्योंकि उधर दूसरे छोर पे न्यूजीलैंड भी बढ़िया क्रिकेट खेल के आ रही है, और उनके पास अनुभव है 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेलने का। समझ रहे हैं हाव भाव की किस तरीके से हवा चल रही है, किस तरीके की पिच है, खिलाड़ी जो है वो अच्छे फॉर्म में है, मैच प्रैक्टिस उनके पास है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना ये एक बहुत बड़ी बात है जो न्यूजीलैंड ने किया है। लेकिन दूसरी ओर भारत भी मैं मानता हूं कि अच्छी तरीके से तैयार है, तो मुकाबला जो है ना वो कांटे का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड ने जो कारनामा किया है अभी इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने का, 1999 के बाद वो इंग्लैंड में कोई सीरीज जीते हैं निखिल भाई, और इंग्लैंड साल 2014 के बाद अपने घर में कोई सीरीज हारा है। तो ये दोनों अचीवमेंट्स बताते हैं कि न्यूजीलैंड ने क्या कुछ अचीव किया है। और साथ में टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने से पहले, यानी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड रवाना हुई है और भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना हुई, बहुत कुछ बदल सा गया है। खासतौर से आईसीसी रैंकिंग्स की बात करें, न्यूजीलैंड टेस्ट में भी नंबर 1 है, वनडे में भी नंबर 1, और T20 में नंबर 3 है। यानी हर बार वो भारतीय टीम को खिसकाने का काम कर रहे हैं। और ये बात विराट कोहली, रवि शास्त्री, टीम मैनेजमेंट को लोग देख रहे होंगे कि न्यूजीलैंड क्या कुछ कर रहा है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ठीक पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया क्रिकेट खेल रही है न्यूजीलैंड की टीम। और मजे की बात यह है कि जिस तरीके से उनके अनुभवी गेंदबाज बढ़िया काम कर रहे हैं, मैट हेनरी ने बढ़िया गेंदबाजी की है, ट्रेंट बोल्ट नया बॉल से विकेट चटका रहे हैं, जो उनके युवा खिलाड़ी भी बल्लेबाज आ रहे हैं, यंग, कॉनवे, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा एक कारण ये है कि किस जिम्मेदारी के साथ आप खेल रहे हैं। केन विलियमसन हम जानते हैं शांत स्वभाव के कप्तान है, टीम को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ढाल के रखा है। तो रवि शास्त्री और विराट कोहली समझते हैं कि न्यूजीलैंड को अगर हमने नीचे दबाना है और पहले ही गेंद से थोड़ा सा दबाव या पहली इनिंग से दबाव बनाना है, तो बहुत जरूरी रहेगा कि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 350 रन बोर्ड पे लगाने जरूरी हैं। अगर दोनों टेस्ट मैचेस भी आप देख ले राजीव भाई, इंग्लैंड में जो पहले इनिंग में 350 रन के पार चला जाता है ना, तो गेंदबाजों के लिए काम आसान हो जाता है, और दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा दबाव में रहती है। तो 350 रन बोर्ड पे लगाने जरूरी है, और भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी सटीक गिराना होगा, क्योंकि आप अनुभव के साथ साथ आपके गेंदबाज में क्या, आप 4 गेंदबाज लेके चलेंगे, एक ही टेस्ट मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, सब कुछ इसी के अंदर झोंकना है, या आप 5 गेंदबाज के साथ चलेंगे। अगर 5 गेंदबाज के साथ चलेंगे तो जिम्मेदारी बल्लेबाजों के ऊपर और आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि भारतीय बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल निर्णय रहेगा रवि शास्त्री और विराट कोहली के लिए कि टीम कॉम्बिनेशन भी क्या रहेगी। बिल्कुल, अगर 21वीं शताब्दी की बात करें, यानी 21st सेंचुरी की बात करें, और मिनिमम 1000 रन बनाने की बात करें निखिल भाई, तो डेवन कॉनवे सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। उनका जो औसत रहा है इस साल 66 से ऊपर का औसत है। और अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में दोनों टीमों के बल्लेबाजों को देखें तो उनके जस्ट बाद विराट कोहली खड़े नजर आ रहे हैं 55 का औसत के साथ। यानी कि ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन होने वाले हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में थोड़ी सी गलतियां की थी, जब हम कह रहे थे कि कभी कभी होता है कि आप मैचेस ज्यादा खेल रहे हैं तो उसका फायदा विरोधी को मिलता है कि वो ज्यादा ओपोनेंट के खिलाफ तैयारी कर सकता है वीडियोस देख के, मैचेस देख के।
अब क्या बर्मिंघम टेस्ट मैच के बाद साइकोलॉजी हिंदुस्तान की थोड़ी बदली होगी? लॉर्ड्स में कुछ और देखा उन्होंने न्यूजीलैंड को, और बर्मिंघम में सडनली उन्होंने देखा कि वो डोमिनेट करते नजर आए, टेस्ट मैच भी जीता। साइकोलॉजिकली एडवांटेज आपको लग रहा है न्यूजीलैंड के साथ होगा साउथहैम्पटन टेस्ट मैच से पहले? राजीव भाई देखिए, अगर मैं इस बात को नकारता हूं तो मैं गलत हूंगा, इसमें जी कोई बिल्कुल। दो राय नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैचेस खेल के उसमें से एक टेस्ट मैच जीत के 2 मैचेस की ये श्रृंखला जीतने के बाद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान पर रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ज्यादा अभ्यास नहीं कर पा रही है, आपस में 2 टीमें बना के वो अभ्यास मैचेस खेलने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ से एक टीम जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेल के आ रही है, जी जहां पे हर गेंद हर रन जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण रहता है, और साथ में लोग वहां पे बैठ के आप उनके बीच में खेल रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग दर्जे का रहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास भी वो असला है, समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की इस समय ताकत क्या है, कौन सा खिलाड़ी की किस तरीके से जो ताकत है, या उसके खिलाफ आप क्या योजना बना के गेंदबाजी कर सकते हैं, कहाँ पे आप उनको दबा सकते हैं। और अच्छी बात यह कि जितने भी भारतीय गेंदबाज भी हैं समझते हैं राजीव भाई कि अगर टेस्ट क्रिकेट में भी इनिंग में अगर आपको विकेट नहीं मिल रही ना, तो वो फिर वो लेंथ चेंज करके रन नहीं देते, जी। क्योंकि वो पुराना जो हम लोगों का फॉर्मेट था, भाई अगर विकेट नहीं मिल रही तो रन भी नहीं देना, क्योंकि जैसे ही अगर एक बैट्समैन गलती करता है तो नया बैट्समैन आता है, आप अपने प्रमुख गेंदबाज को लेके आते हैं तो 1 विकेट से 2 विकेट आती है, और जब रन नहीं लग रहे होते विपक्षी टीम के बोर्ड पे, तो 2 विकेट का मतलब है कि आप तुरंत गेम में वापस आ जाते हैं। तो वो रणनीति के साथ गेंदबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के पास वो अनुभव है। बिल्कुल, और भारतीय टीम भी उधर मैच खेल रही है, लेकिन वो मैच हो रहा है आपस में खेल रहे हैं, यानी कि जो स्क्वाड गया है वहां पे 20 जो ओरिजिनल स्क्वाड है, साथ में जो अगर हम जो बॉलिंग नेट बॉलर्स गए उनको मिला दें तो 11-11 की टीम बना के मैच वहां पे साउथहैम्पटन में खेला गया। और जो सबसे बड़ा टोटका निकल कर सामने आया, उस टोटके से भी आपको रूबरू करा दें जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि जब जब ऋषभ पंत शतक लगाते हैं तब तक प्रैक्टिस मैच में, तब तब वो सीरीज भारतीय टीम जीतती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा आप याद करें, पहले ही प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली और वो सीरीज हिंदुस्तान ने जीती, और यहाँ पहले ही प्रैक्टिस मैच में फिर ऋषभ पंत ने शतक लगा दिया। अब ये टोटका और ऋषभ पंत का फॉर्म, हम बार बार बात कर रहे हैं निखिल भाई की सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया उसकी शुरुआत उन्होंने इंग्लैंड में भी कर दी है। जी राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टोटका तो बड़ा जोरदार आपने बताया जी है, तो मतलब उम्मीदें भी जाग गई हैं जिस तरीके से ऋषभ पंत का बल्ला बोल रहा है। लेकिन एक और अच्छी चीज होगी, अगर आप उस कहानी को थोड़ा सा और गहराई में देखें, ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज आपको जब 100 बना रहा है, तो विराट कोहली और रवि शास्त्री के जहन में ये बात चल रही होगी कि अगर ऋषभ पंत रन बना रहा है, तो क्या हमारे को एक वो क्वेश्चन मिल सकता है एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने का, हमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं और इस तरीके के फॉर्म में है। तो अगर हम 350 रन बनाते हैं तो हमारे पास एक और विकल्प मिल जाता है बतौर गेंदबाज, कि आप विपक्षी टीम को 2 दफा आउट कर सकते, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ऋषभ जी पंत के 100 से बड़ा फर्क पड़ेगा। ये जो कॉम्बिनेशन खिलाने में मुझे लगता है कि 5वें गेंदबाज में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, एक और बल्लेबाज पे यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रैक्टिस मैच में, उसके बाद हम साउथहैम्पटन का इतिहास और आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों पे बात करेंगे। शुभमन गिल ने बहुत अच्छा किया प्रैक्टिस मैच में निखिल भाई, 85 रन बनाए उन्होंने, और इससे पहले के इंग्लैंड दौरे की अगर हम 7 पारियां याद करें तो सिर्फ 119 रन वो बना पाए थे टेस्ट मैचेस में। फिर आईपीएल का दौर आया जहां पे सिर्फ 132 रन थे उनके 7 मैचों में, यानी कि एक अच्छी रिकवरी प्रोसेस, क्योंकि ये हम हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पहली पसंद हो गए टीम मैनेजमेंट के। क्या इन 85 रनों ने कॉन्फिडेंस दिया होगा टीम मैनेजमेंट को? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पिछले कुछ मुकाबले, पिछले कुछ उनकी इनिंग्स, ये हर एक खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आता है। आपको इस सर्कल से जाना होता है जब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दृढ़ता और विश्वास उनकी बल्लेबाजी में नजर आई। वो 85 रन जो है ना, वो कॉन्फिडेंस जरूर देंगे। और साथ में जब आपके बतौर सलामी बल्लेबाज रोहित उतरते हैं, तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है राजीव भाई, कि सामने से आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है कि जिस जगह पे आपको होना चाहिए, आपके पैर ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, गेंदबाज के बॉल डालने से पहले कहीं वो ट्रिगर मूवमेंट जल्दी तो नहीं हो रहा।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें आप ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे बतौर गेंदबाज। आपको जो है एक टारगेट दिया जाता है कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखिए, वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आपके पास जब रोहित जैसा बल्लेबाज रहता है, शुभमन गिल को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि कौन सी गेंदें वो छोड़ सकते हैं। और खास तौर से जब आप समय बिता रहे हैं तो ये 85 रन उनको वापस ग्रूव में लेके आ रहा है। आप इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुश्किल परिस्थितियां रहती हैं बतौर बैट्समैन, क्योंकि आप उन कंडीशंस के यूज्ड टू नहीं होते, आप जब नया गेंद अच्छा खेल लेते हैं राजीव भाई, तो एक राहत की सांस होती है। आपके जो मध्यक्रम के बल्लेबाज अंदर भी होते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो एक बड़ा एक सकारात्मक सा एक मैसेज जाता है कि नया बॉल हमारे सलामी बल्लेबाजों ने खेल लिया, अब गेंद इतनी शरारत नहीं करेगा। और जब आप बतौर बैट्समैन समय बिता लेते, नया बॉल खेल लेते, तो रन बनाने में भी आसानी होती है। तो वो आधा घंटा जो हम लोग हमेशा कहते हैं ना, आधा घंटा गेंदबाज का, उसके बाद आप बल्लेबाजी करिए और रन बनाने को देखिए। चलिए अब थोड़ी साउथहैम्पटन के इतिहास की भी बात कर लेते हैं, और चर्चा की शुरुआत हमने इतिहास से ही की थी। टाइटैनिक जहाज कैसे साउथहैम्पटन से चला और कैसे ही चंद घंटों के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर भी अस्तित्व बचाने के साथ साथ वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में यानी टॉप पर पहुंचने की लड़ाई है। और टॉप पर पहुंचने की लड़ाई में जो मैदान है यानी जंगे मैदान है, वहां पर भारतीय टीम का इतिहास खराब रहा है, और इस इतिहास को बदलने का काम भारतीय टीम को करना है। 2014, 2018 दो टेस्ट मैचेस खेले भारतीय टीम ने, दोनों टेस्ट मैच साउथहैम्पटन के मैदान पे वो हार गए। अब ये पहला सवाल तो यही जहन में आता है निखिल भाई कि ये जिंक्स तो बड़ा खतरनाक सा है, क्योंकि आप जिस मैदान पे उतरे हैं और आपको पता है कि पिछले दो टेस्ट मैचेस आप हार चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात चलती रहती है। भले सिरे से नकार देंगे, हम अब किताब नहीं पढ़ते, हम इतिहास नहीं देखते, बट आपके किसी कोने में जहन में होता है कि यार इस मैदान पे हम टेस्ट मैचेस हारे हैं, हम कोई मैच नहीं जीते हैं कभी। जी, थोड़ा सा उधर दिमाग चला जाता है जैसे आप मैदान में उतरते हैं। जैसे बहुत से बैट्समैन, बहुत से गेंदबाज जब मैदान में उतरते हैं, जब उनका प्रदर्शन, निजी प्रदर्शन अच्छा होता है राजीव भाई, तो वो याद आपको आता है और वो कॉन्फिडेंस आपको उस मैदान में उतरने से मिलता है। पर बतौर टीम, जैसे आपने बताया 2014 और 2018 में वो टेस्ट मैचेस जो भारत हारी थी, उम्मीद करता हूँ याद तो आएगी, उम्मीद करता हूँ कि वो जहन से निकल जाए। और बहुत बड़ा विश्वास मेरे पास ये भी है कि साथ में रवि शास्त्री और विराट कोहली अपनी टीम के साथ जब बात करेंगे तो कहेंगे जो भी पुरानी बातें हैं आप उनको भूल जाइए, जो आगे होने वाला है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 5 दिन, ये टेस्ट मैच अगर आप जीत जाते हैं तो आप विश्व चैंपियन कहलाए जाएंगे। उसके बाद आप पूरे साल में सारे टेस्ट मैचेस हार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन खिलाए जाएंगे। तो आपको सब कुछ इसी मुकाबले में, ये 5 दिन जो 15 सेशन है, आपको सभी कुछ इसमें झोंकना है। बहुत जरूरी है कि 2014 और 2018 की यादें आप भूल जाए। बिल्कुल, और चक दे इंडिया कर दें, क्योंकि चक दे इंडिया का वो डायलॉग है, वो 70 मिनट आप मुझे दे दें, शाहरुख खान जो डायलॉग बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है रवि शास्त्री को कुछ दिन के लिए शाहरुख खान बन जाना चाहिए, रोज कहना चाहिए कि आप 3 सेशन हमें दें, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। और चक दे इंडिया कहती हुई नजर आए वहां पे साउथहैम्पटन के मैदान में। और ये कभी कभी ये जो फिल्मी डायलॉग्स हैं, फिल्मी गाने बहुत इंस्पायर करते हैं निखिल भाई, खासतौर से तब जब आपको वो जगह आपके पसंदीदा मैदानों में से एक ना हो और आपका सब कुछ दांव पे लगा हो। देखिए, आपको ये शब्द मैन मैनेजमेंट, ये चीजें कोच हमेशा आपको कहते हैं, क्योंकि आपको उजागर करने की कोशिश रहती है, आपका बेस्ट निकालने की कोशिश करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव भाई कि पहली बारी अगर आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रहा है, अगर आप ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं, फाइनल जीत जाते हैं, विश्व चैंपियन कहलाए जाएंगे। तो जहां 1983 में कपिल देव ने वो विश्व कप जीतने के बाद वो ट्रॉफी लहराई थी, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से उनका नाम लिखा गया था, उसी तरीके से विराट कोहली का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। चाहे उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी अभी तक कोई भी ना जीती हो, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम को आगे ले जाना, एक ये प्रतियोगिता जीतना, ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए। आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनको बड़ी जबरदस्त ये प्रेरणा मिलेगी कि भारतीय टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, और यहाँ नहीं कि भारत में ये फाइनल हुआ है, विदेश में जाके जीते हैं, तो ये और सुनहरा मौका रहेगा। बिल्कुल, और साल 2018 जो टेस्ट मैच भारतीय टीम हारी थी, वहां से एक नई शुरुआत हुई थी। अब फास्ट बॉलिंग एरा भारतीय टीम में वापस लौटा था।
निखिल भाई, अगर हम 2018 की टीम देखें, लगभग वही टीम नजर आ रही है, बॉलिंग अटैक भी वही है। ईशांत शर्मा उस मैच में खेले थे, जसप्रीत बुमराह खेले, मोहम्मद शमी खेले, आर अश्विन खेले थे। 2014 वाले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा ने 40 ओवर गेंदबाजी की थी इस मैदान पे। उस मैच में भी ईशांत और शमी थे, बुमराह उस टेस्ट मैच में नहीं थे 2014 में। बल्लेबाजी में जाए, चेतेश्वर पुजारा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने साउथहैम्पटन में शतक लगाया है, बाकी की बैटिंग स्ट्रगल करती रही है। इंग्लैंड से जब ये टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, मुझे याद है अच्छी तरह, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच मैंने कवर किए निखिल भाई। यान बेल इंग्लैंड के बैट्समैन थे, उन्होंने 150 रन बना दिए थे पहले 2014 में। सेकेंड इनिंग्स में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ, जो आप बार बार कहते हैं कि हाँ टॉस एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है टॉस जो इंग्लैंड दोनों बार जीता, बैटिंग किया, 350 बनाया और टेस्ट मैच उन्होंने जीता। क्या ये टॉस फैक्टर भी, क्यों विराट टॉस ज्यादा जीतने में माहिर नहीं है, ये टॉस फैक्टर भी होगा? और साथ में जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2018 से 2021 में टीम नहीं बदली है हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा, इसका एडवांटेज देखते हैं आप या डिसएडवांटेज देखते हैं? मैं इसको राजीव भाई एडवांटेज लेके चलता हूँ, क्योंकि 2018 से 2021 की अगर बात करें, यही खिलाड़ी इतनी अलग अलग परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं, इतने मुकाबले के सिचुएशन से आगे बढ़े हैं। अनुभव जो है ना वो खरीदा नहीं जा सकता। अनुभव, जब आप एक टेस्ट मैच में 30-30, 40-40 ओवर गेंदबाजी करते हैं, या आप 100-100, 150-150 गेंदे खेलते हैं, उसके बाद आप शतक लगाते हैं ना, वो अनुभव आप खरीद नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि ये टीम जो है 2018 से 2021 में ये और असरदार साबित हो गई है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है और अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, सिचुएशंस के थ्रू गए, तो इससे बड़ा फर्क मैं मानता हूं। और टॉस तो देखिए, विराट कोहली, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा किस्मत का साथ भी होना जरूरी है, आपको किस्मत का साथ होना जरूरी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बाकी टेस्ट मैचेस की अलग बात रहती है, हर टॉस का एक महत्व रहता है, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, T20 का फाइनल रहता है, वो आपको जब एक डिसीजन लेने के लिए वो एक मुहिम मिलती है कि आप टॉस जीतते हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। तो आप मुकाबले का जो एक टोन होता है राजीव भाई, आप वो मुकाबले का टोन सेट करने का आपको एक मौका मिलता है, तो आपको वो थोड़ी सी किस्मत चाहिए भी। लेकिन ऊपर वाले ने 2 बार मौका दिया विराट कोहली को। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, टॉस जीते, पाकिस्तान को बैटिंग के लिए बुलाया और 300 रन बना दिए पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हार गया। फिर 2019 फिर टॉस जीते, फिर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, एक छोटा स्कोर और वो सेमीफाइनल हम हार गए। तो ये चीजें भी है कि आप आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में विराट टॉस तो जीतते हैं, मैच नहीं जीत पाते हैं। ये भी एक बड़ा जिंक्स है जो इस टीम और कप्तान के साथ चल रहा है। देखिए, वो अब सारे जिंक्स तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप वो अगली बारी कारनामा कर नहीं अरे पाते तो ना, तो हम बैट सब लेके जाएं विराट कोहली या हथौड़ा लेके जाएं, क्या करें, कितने रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे? देखिए, मैं तो मानता हूं कि अगर बैट से रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो भारतीय टीम का आधा काम तो उन्होंने कर दिया। तो जी बैट से रिकॉर्ड तोड़ने की वो सोचे, क्योंकि ये जिंक्स राजीव भाई तब तक याद आते हैं जब तक आप अगली बारी उसको तोड़ ना पाए, तोड़ ना पाए, बिल्कुल। और उम्मीद यही रहती है कि दुनिया उम्मीद पे कायम है कि इस बारी भारतीय टीम वो कारनामा कर पाएगी, क्योंकि आपके पास वो अनुभव भी है। अब टॉस जीते या टॉस हारे, लेकिन एक गोल्डन रूल तो यही है ना राजीव भाई, आप और हम जानते हैं कि भैया आपको जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। हर दिन 3 सेशन, 5 दिन, 15 सेशन आपको हमेशा बढ़िया क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो 2-2 घंटे के सेशन अगर आप जीते चले जाएंगे, तो जितने आप सेशन जीतेंगे, आपकी जो जीत की मात्रा उन सेशंस की रहेगी आपकी बेहतर न्यूजीलैंड से, आप ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। बहुत जरूरी है ना राजीव भाई, डिस्को में आपको मैं ले जाऊं और डांस फ्लोर पे छोड़ दूं, लेकिन डांस फ्लोर पे डांस तो आपको ही करना पड़ेगा, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो बहुत जरूरी है, टॉस जीते या हारे, आपको डांस तो डांस फ्लोर पे करना खुद ही पड़ेगा। लेकिन ना तय ये भी करना पड़ेगा ना निखिल भाई कि मौसम, यानी कि म्यूजिक कैसे बज रहा है। भोजपुरी बज रहा है तो अलग तरीके का डांस होगा, पंजाबी बज रहा है तो उसके लिए अलग डांस स्टेप है। तो वही कह रहा हूँ, मौसम बदलता है, जैसे डिस्को में म्यूजिक बदलती रहती है, मैदान पे वैसे ही मौसम भी बदलता है। तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको हर तरह की म्यूजिक और मौसम के लिए। ये तो देखिए बहुत बढ़िया बात हो गई, हम लोग हंसी मजाक में बात करते करते, और ये टेस्ट मैच यही तो है, हर 2 घंटे में अलग अलग किस्म का जो है वो म्यूजिक बजता है। आपको बतौर बैट्समैन उसके हिसाब से आपको अपना जो है ना वो फुटवर्क दिखाना होगा, डांस करना पड़ेगा, और हर वो सेशन में म्यूजिक जब अलग बजेगा उसके हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी है,
क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, मैच सिचुएशन चेंज होती रहेगी। लेकिन निखिल भाई दिक्कत ये है कि हमारे जो बैट्समैन है उनका तो पैर ही नहीं चलता, पंजाबी बजाइए चाहे भोजपुरी बजाइए। 2014 और 2018 साउथहैम्पटन में मोइन अली जैसे ऑर्डिनरी स्पिनर है, मेरे लिए ऑर्डिनरी स्पिनर है, जिन्होंने 17 विकेट लिए 2 टेस्ट मैचों में साउथहैम्पटन में। अगर हम 2014 की बात करें तो 8 विकेट हैं, और 2018 में 9 विकेट हैं। आप देखिए 17 विकेट, यानी कि ये तो सही है कि भोजपुरी बजे या पंजाबी बचे या देसी बॉलीवुड सॉन्ग बजे, पैर नहीं चले भारतीय बल्लेबाजों के यहाँ पे। ये एक सबक है एक तरीके का कि मोइन अली नहीं चले। और दूसरी और इसी से जुड़ी हुई बात है निखिल भाई कि 2014 में रविंद्र जडेजा स्ट्रगल कर रहे थे इस पिच पे जब मोइन अली ने विकेट ली। 2018 में अश्विन स्ट्रगल कर रहे थे जब मोइन अली ने विकेट ली। तो ये स्पिनर्स के लिए भी सीख है, बल्लेबाजों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट लेसन है 2014 और 18। इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव भाई। देखिए, जहां पे जिस खिलाड़ी ने बढ़िया प्रदर्शन किया आपको उसकी सराहना करनी होगी। उन्होंने वो जो 2 टेस्ट मैचेस की आप बात कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी की। और एक शुरुआत में दिक्कत मैं कहूंगा कि हमेशा रही है कि जो भी एक ऑफ स्पिनर रहा है, ग्राहम स्वॉन, नेथन लायन, सभी ने भारतीय बल्लेबाजों को तंग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक उनकी गेंदबाजी में या वो लाइन या लेंथ में वो एक वो क्वालिटी रहती है। और जो गलतियां हो गई हैं, भारतीय टीम के बल्लेबाज जितने भी हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने वो गलतियों से सीख ली है, वो गलतियां दोहराई नहीं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो टेस्ट मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो कहीं ना कहीं वो सुधार सबको नजर आए। क्योंकि अंत में ये प्रतियोगिता होती क्यों है? आपको पता चलने के लिए कि विश्व की कौन से सबसे बढ़िया टीम है, और इस समय पे इन 2 साल में या इन 2-3 साल में या अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक कौन सी टीम आपको वहां से उस पायदान से हटा सकता है। ये प्रतियोगिता इसीलिए होती है कि आपको पता चलता है कि बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशन से आपका खेल, आपकी तैयारी, आपकी टीम जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। तो अगले 2-3 साल के लिए जब आपके सर पे ये क्राउन पहनाया जाएगा ना, तो उसके लिए आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब चलिए साउथहैम्पटन के इतिहास के साथ साथ आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों की इतिहास की भी बात कर लेते हैं। साल 2014 के बाद से भारतीय टीम लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची। लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि जब तक आप दरवाजे पे खटखटाना और दरवाजे के अंदर जाना बड़ा फर्क है। तो हम खटखटाते हर बार है लेकिन दरवाजा के अंदर नहीं जा पाते हैं जहाँ पे ट्रॉफी अंदर रखी हुई है। 2014 अगर हम 14 में देखें T20, आपको याद होगा निखिल भाई जब हम T20 का फाइनल हारे। फिर 2015 में हम फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया में, जब ऑस्ट्रेलिया ने जम के पिटाई की। 2016 T20 का सेमीफाइनल हारे। फिर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। यानी हम लगभग हर मैच में नॉकआउट में पहुंच रहे। और ये इतिहास कभी न्यूजीलैंड का होता था कि न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले लेकिन जीते नहीं कभी। तो ये 2 ऐसे टीमें भी हैं जिनको आईसीसी के टूर्नामेंट्स रास नहीं आते, वो न्यूजीलैंड हो या भारतीय टीम हो। मैं राजीव भाई मानता हूं कि कम से कम हम लोग इतने सारे ये आईसीसी ट्रॉफीज में कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंच रहे हैं। तो पता चलता है कि हमारी टीम जो है कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और दस्तक की बात की तो सभी भारतीय जो है कि बड़े आदरणीय के साथ ना दरवाजा खटखटाते हैं कि मे आई कम इन, बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं मानता हूं क्योंकि एक विराट कोहली के लिए हल्का सा सूखा खटखटाने से काम नहीं चलेगा। वेस्ट इंडीज की तरह दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ, 75 और 79 जैसे तोड़ा उन्होंने। मैं उसी पे आ रहा हूं अब, क्योंकि वो एक हल्का सा सूखा है विराट कोहली की वो एक अलमारी में ना कि आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम नहीं है। तो अब उनको भी पता है कि वो अब अपने बल्ले से दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आपने बात की कि कौन सा हथौड़ा लेके जाए, बल्ला लेके जाए, रिकॉर्ड तोड़ेंगे बल्ले के साथ। तो ये समझ लीजिए ये सूखा भी जो है ना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये टीम वाकई में मानता हूं कि अब पूरी तरीके से तैयार है। आप अगर औसतन टेस्ट मैचेस देखें हर खिलाड़ी का राजीव भाई, तो ये सब एक तरीके से पके हुए खिलाड़ी हर सिचुएशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, परखते हैं। और ये टीम कॉम्बिनेशन, ड्रेसिंग रूम का माहौल, इस समय सभी कुछ बहुत सकारात्मक चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए ये एक बड़ा असरदार एक टेस्ट मैच रहेगा।
बिल्कुल, चलते-चलते 2-3 खिलाड़ी के इंटरव्यूज़ भी आए निखिल भाई, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और इन सब ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही कि जो अभी ये पहले क्वारंटीन फिर जो बायो बबल में खिलाड़ी एक साथ रह रहे हैं फैमिली की तरह, वो एक एक कुनबा सा बन गया है क्योंकि आप कहीं जा ही नहीं सकते, आप एक-दूसरे से हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपको प्ले लगता है प्ले करेगा जब आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो, आईसीसी में नहीं जीत रहे हैं, हम साउथहैम्पटन हम्म। में नहीं जीत रहे हैं, लेकिन वो जब कहते हैं ना तमाम परेशानियों का हल हो जाता है जब आप अपने परिवार, अपने कुनबे के साथ बैठते हैं और इस समय ऐसा लग रहा है एक छोटा-मोटा गाँव बसा हुआ है हिंदुस्तान का साउथहैम्पटन में, जहाँ पे रोज़ शाम को पंचायत बैठती होगी, क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं उतने ही परिवार के सदस्य भी हैं। तो आज के डेट में अगर हम 24 लोग सिर्फ खिलाड़ी देख लें, तो उनके 7 परिवार जोड़ें तो लगभग 55-60 लोगों का एक पूल है जो इस समय है साउथहैम्पटन में। ये जो पंचायत है वो कितना कायम करने वाली है हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए जो बड़ा एक तरह से कहा जाए स्पीड ब्रेकर है जिसको पार करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। राजीव भाई, बड़ा फर्क रहेगा। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, जो मैसेजेस आते हैं ड्रेसिंग रूम से, या जिस तरीके से तैयारी हो रही है, खिलाड़ियों से अगर आप बात करते हैं, सब यही कह रहे हैं कि तैयारी जो है वो बहुत शानदार तरीके से हो रही है। और मजे की बात ये है कि ये सभी खिलाड़ी ना इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जी, वो ये सोच नहीं रहे कि हमने जो है रिजल्ट को कंट्रोल करना है या हमने रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है। उनका जो जो बात सुनने को भी आ रही है, उनका सोच यही चल रही है कि हम अपने सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे पक्ष में अपने आप होगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल करने को देख रहा हूँ। रिजल्ट की तरफ भाग जाता हूं तो गलतियां वहां होती हैं। जो हम लोग पिछले कुछ मुकाबलों की बात कर रहे थे नॉकआउट वाले, शायद वो थोड़ा सा उतावलापन था कि हम इतने करीब आ गए थे वो ट्रॉफी जीतने के, कि हमारा जो जो कंसंट्रेशन है, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो रिजल्ट की तरफ ज्यादा भागने चला गया। तो मैं मानता हूं कि वो गलतियों से सीख के भारतीय टीम की जो तैयारी है, ये मोमेंट को एंजॉय करना परिवार के साथ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल आप खेल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब एक जी। आखिरी पड़ाव है, उस आखिरी पड़ाव को भी पार पाना कोई मुश्किल काम नहीं है इस टीम के लिए। तो बिल्कुल और निखिल भाई भी हमारे लिए शाहरुख खान ही है और उनके तरफ से संदेश अब मिल चुका है कि लगाओगे जान तभी जीतेगा हिंदुस्तान। बहुत-बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका संदेश हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया तक पहुँचे और आपने जो प्रोसेस की बात की और विराट कोहली भी अक्सर प्रोसेस की बात करते हैं। वो प्रोसेस सही तरीके से चले साउथहैम्पटन में। भारतीय टीम उस जिंक्स को तोड़े जो साउथहैम्पटन के मैदान के साथ जुड़ा हुआ है और आईसीसी टूर्नामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जीते और फिर उसके बाद अगला जो निशाना है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का उसको भी पूरा करने में वो कामयाब रहे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर शाम 7:30 बजे सिर्फ आईवीएम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र पे अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपने सवाल खेल नीति पॉडकास्ट डॉट @gmail.com पे अपने सवाल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड आईवीएम ऐप पर, इसके अलावा ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या आईवीएम के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM